ये स्टोरी ऐसे इंसान की है, ध्यान रखना, लास्ट स्टोरी है, और इसी स्टोरी में आपका सक्सेस छुपा है। ठीक है, इतना फ्रस्ट्रेटेड इंसान कि उसके पास रास्ते ही नहीं थे, इतना टूट चुका था। तो फिर जब रास्ते नहीं होते इंसान के पास, जो टूट चुका होता है, उसके पास में सिर्फ एक ही होता है, फिर क्या होगा? सुसाइड। तो वो सुसाइड करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है, अपने ही अलग दुनिया में, अननोन जंगल में। क्या चल रहा है ध्यान ही नहीं, उस चीज का तक डर नहीं कि यार अगर कोई शेर आया और मुझे मार दिया तो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके अंदर में सब कुछ एट अ टाइम चल रहा था, बस मरना है मरना है मरना है। मेरे पास पर्याप्त कुछ भी नहीं बचा है अब, अगर मैंने ये नहीं करा तो न जाने पता नहीं क्या होगा। चल दिया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जंगल की ओर जा रहा है। अचानक उसे वहां पे गौतम बुद्ध दिखते हैं, जो बैठे होते एक पेड़ के नीचे। उसका ध्यान जाता है अचानक उनके तरफ, तो बस मन में एक सवाल, जो किसी के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना, वो सवाल होता है। तो उन्हें एक सोचता है मन में, अरे भगवान है, अब दिख तो गए हैं, चलो एक लास्ट मेरे दिल में जो सवाल है मरने से पहले, क्यों ना मैं इनसे पूछ लूँ। वो जाता है, आग भरी पड़ी है, आके उनके चरण में आके बैठ जाता है, उनकी तरफ देख रहा होता है। तो भगवान गौतम बुद्ध, अचानक उनकी नज़र इसके तरफ जाती है। तो भगवान बोलते हैं, बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप इतने नर्वस क्यों हो, आंखों में पानी क्यों है आपके? तो भगवान, मुझे एक सवाल करना था आपसे, मैं यहाँ से जा रहा था, आप मुझे दिखे करके मैं यहाँ आया, और मेरा ये सवाल है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों? तो भगवान हल्के मुस्कुराए, गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा इसका सिर्फ जवाब जो है वो तुमको पता है। तो उसके लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, एक पत्थर जो है वो ऐसे अपने झोरा जो होता है उनमें से निकालते हैं और उसके हाथ पे रख देते हैं। और फिर गौतम बुद्ध उसे बोलते हैं, बेटा ये जो पत्थर है मैं तुमको दे रहा हूं, इसकी अगर कीमत तुम जान के आए तो फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। तो वो जो टूटा इंसान है, भगवान के शब्द को जानने के लिए पत्थर को लेकर निकल पड़ता है वापस, और वो इंसान सबसे पहले पहुंचता है एक आलू वाले के पास। आलू बेचने वाला आलू वाले को बोलता है, भैया ये पत्थर कितने का लोगे? तो वो आलू वाला देखता है ये पत्थर, बोले भैया मैं तुमको 2 बोरी आलू दे सकता हूँ और ये पत्थर मुझे दे जाओ। बोलता है नहीं। उसको वहाँ पता चल गया ना इसके नज़र में इसकी वैल्यू कितनी है। नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से उठा, फिर और सामने गया, अब पहुंचा वो केले वाले के पास। केले वाले को बोलता है, भैया कितने में लोगे पत्थर? तो केले वाला हाथ में लेता है, उसको सहराता है, देखता है, मेरे पास जो भी केले पूरे तू ले ले, वो पत्थर दे जा। बोलता ही नहीं, मेरे जो भगवान है उन्होंने सिर्फ इसकी कीमत पूछ के आओ ऐसा कहा है। तो वहां से भी निकल जाता है आगे, एक स्टेप और आगे। फिर वो पहुंचता है एक सोनार के पास। इसके पास सोनार के पास, और सोनार को बोलता है, भैया कितने में लोगे? तो सोनार ऐसे हाथ में लेता है, देखता है, उसकी शक्ल देखता है, ये उसको देखता है, फिर बोलता है सोनार, एक काम कर, मैं तुमको नहीं इसके 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, ये तुम मुझे दे जाओ। बोलता ही नहीं, इसे बेचना नहीं है। तो दुकान के बाहर निकलता है, 10 कदम जाते ही वो उसको फिर से बुलाता है, भैया इधर इधर एक मिनट, इधर इधर दिखाओ। तो ऐसे ले लेता है, बोलता है 5 लाख ले ले यार, दे दो। बोलता और छीन लेता है हाथ से, बोले नहीं, मेरे भगवान ने बोला है कि सिर्फ इसकी वैल्यू, इसकी कीमत पता करके आओ, इसे बेचना नहीं है। वहां से भी वो निकल पड़ता है, और फिर अल्टीमेट एंड में वो पहुंचता है जोहरी के पास। कौन? जोहरी, जिसे हीरे तराश करने की कदर होती है, जिसे अनुभव होता है उस चीज का, उसके पास। अब ये इंसान जोहरी के पास पहुंचा, जोहरी के हाथ में दिया, भैया कितने में लोगे? तो सबसे पहले जोहरी के हाथ में पकड़ने से पहले जोहरी ने थोड़ा सा हाथ को झटका, एक टेबल निकाला, टेबल पे एक नीला वाला वेलवेट का कपड़ा रखा, और फिर उसको बोला, यार रख दे। उस पत्थर को वहां रखा, वो देख ही रहा है ऐसे रखने के बाद कि जोहरी करता क्या है। अब जोहरी अब उस पत्थर को कम से कम 2 मिनट सहरा रहा है आंखों से, और उसके बाद वो जोहरी उस टेबल की प्रदक्षिणा मारा। वो देख ही रहा है, अरे बाप रे, फिर हाथ जोड़ रहा है, और फिर हाथ में ऐसे उठा रहा है, और फिर बात करता उससे जिसने वो पत्थर लाया। तो ये हैरान हो गया, भाई ऐसा तो किसी ने किया नहीं अभी तक। जब मैं आलू वाले के पास, मन में मन सोच रहा है, जब मैं आलू वाले के पास गया तो आलू वाला बोला यार 2 बोरी ले जा, केले वाले के पास गया, केले वाला बोला यार पूरे केले ले जा, सोनार के पास गया तो सोनार बोला यार 5 लाख ले जा। ये तो बाप रे, ये तो कुछ अलग ही कर रहा है। तो फिर इतने में वो थोड़ा सा सोच रहा है,
वो कुछ पूछ रहा है, उसका ध्यान ही नहीं, फिर ऐसे हाथ से हिला रहा है, फिर उसको होश आया, हाँ क्या, कहाँ से लाए हो? वो जोरी, कहाँ से लाए हो, ऐसे पूछ रहा है। नहीं, मेरे भगवान ने दिया है। बताओ ना कितने में लोगे? भैया जो तुम लाए हो ना, उसकी वैल्यू ही नहीं है, उसकी वैल्यू है ही नहीं, उसकी कीमत डिसाइड की ही नहीं जा सकती। ये एक ऐसी चीज है जो इस ब्रह्मांड में बेशकीमती है, इसका मोल ही नहीं लगाया जा सकता। अब उसको कुछ समझ में आई बात, अब उसको बात कुछ समझ में आई, अब उसके बाद भेजे में गई, और जो भी आंख में बह रहा था उसके, जो कुछ भी हो रहा था, वो सब निकल गया। तुरंत वो पत्थर उठाया, एक सेकंड भी नहीं रुका, ऐसे गया वापस भगवान के पास, नॉन स्टॉप दौड़ते हुए, सीधा रुका भगवान के पास आके, सांसें फूली हुई थी, और फिर भगवान को वो पत्थर दिया। और फिर भगवान पता है क्या बोले? बेटा कुछ समझ में आया? वो हाँ, समझ में आ गया। तो भगवान बोले, तुम्हारी लाइफ बेटा ऐसी ही बेशकीमती है, तुम्हारी लाइफ ऐसी ही बेशकीमती है। फर्क इतना है कि कोई अपने आप को आलू वाले के पास बेच के आते, कोई केले वाले के पास बेच के आते, कोई सोनार के पास, और जो प्रॉपर अपने लक्ष्य में परफेक्ट होते हैं वही पहुंचते हैं जोरी के पास।